नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल इस समय आपाधापी मची हुई है। आरएसएस संग्राम से जूझ रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री कह रहे हैं पेपर दिखाइए और हिसाब दीजिए। वहीं पर मध्य प्रदेश के मंत्री और मोदी और शाह के सबसे नजदीकी माने जाने वाले मंत्री ने उनके 90 सेकंड के वीडियो ने भूचाल ला दिया। पूरा आरएसएस हैरान है कि क्या कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय, उनका इस्तीफा और फिर आरएसएस को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम काफी समय से चल रहा है, लेकिन फिर भी मोहन भागवत जब चाहते हैं तब इधर उधर कर देते हैं। इनका जब बयान आता है उसी समय एक बयान एक अधिकारी का आता है महाराष्ट्र से। ये आपकी स्क्रीन पर है सर। आरएसएस की तारीफ करना चाहते हैं तो इस्तीफा दे दें। राज ठाकरे ने आईपीएस अधिकारी से कहा अपनी अंतरात्मा को गिरवी ना रखें। ये जनसत्ता की खबर है। एक और है सर खबर, ये आरएसएस की तारीफ करनी है तो इस्तीफा दे दो। आईपीएस अधिकारी पर क्यों भड़क गए राज ठाकरे। मन से प्रमुख राज ठाकरे ने नागपुर पुलिस कमिश्नर सर, उसी आरएसएस के किले के पुलिस कमिश्नर विश्वास नारंग पाटिल की आरएसएस की तारीफ करने पर आलोचना की है। ठाकरे ने कहा कि वे पुलिस की नौकरी छोड़कर बीजेपी या आरएसएस में शामिल हो जाएं तो बेहतर होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी इस मामले पर जांच की मांग की। इसके बाद सर हम आपका पहली टिप्पणी सुनेंगे, फिर हम एक मंत्री जी का वीडियो भी आपको दिखाएंगे, वो जल्द ही दिखाएंगे। तो मैं समझूंगा कि इस पे पहली प्रतिक्रिया क्या है, फिर मैं तुरंत आपको वीडियो भी दिखा दूं। शिव कुमार, पहले तो हम वीडियो दिखा दें ताकि लंबी बातचीत हो पाएगी, लेकिन हाँ उससे पहले आरएसएस को लेकर इस वक्त देश भर में जिस तरह की हलचल मची, चलिए बयान सुन लेते हैं। हर अधिकारी, हम सरकार में जो भी अधिकारी आता, सर मैं शाजापुर में था सर, तो माखन सिंह जी शाखा लगाते थे, वहाँ जाता था। भाई अभी तुम जाते हो, हमारी सरकार में भी उसके पहले तो कोई बताया नहीं तुमने। हर अधिकारी के मन में कुछ न कुछ तो बताता है, रहता है कि मैं अपना कमर दिखाऊंगा, देखो साहब मैंने भी पट्टी, मैंने भी बेल्ट बांधा है, चड्डी पहनी है। हर अधिकारी, हर कर्मचारी ये सोचता है। सरकार आने के बाद सब संघ के होंगे, हर अधिकारी संघ का होगा। मेरे पिताजी शाखा में जाते थे, एक अधिकारी ने मेरे से कहा कि मेरे पिताजी शाखा में अध्यक्ष थे। मैं उसको क्या बोलूं, अध्यक्ष तो होते ही ठीक है। अब अपने अपने तरीके से बहुत भीड़ हो गई है। इस भीड़ में अच्छे इंसानों की कमी है। बस अच्छे इंसान थे शालीग्राम जी, अच्छे इंसान हैं मोदी जी, अच्छे इंसान हैं सदाशिव जी। ऐसे इंसानों की कमी होती जा रही है। संगठन बढ़ रहा है, कहने के लिए विचारधारा भी बढ़ रही है, पर अगर अच्छे इंसान नहीं होंगे तो इस विचारधारा का महत्व क्या है, इसके पर हमें चिंतन और मनन करना चाहिए। सर अब आपने वीडियो भी सुन लिया और पूरी जी हमारे मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय। पूरा देश जानता है, ये घंटा मंत्री के रूप में भी बीच में काफी चर्चित हुए थे, लेकिन बेबाक बोली के लिए जाने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कैलाश विजयवर्गीय ने जो कुछ कहा है वो हकीकत है, एक भी शब्द उन्होंने गलत नहीं कहा है। अब उनकी मंशा क्या है, उस संघ के बारे में वे क्या उसकी पोल खोल रहे हैं कि संघ में गलत लोग आ गए हैं, इसकी हम आगे मीमांसा करेंगे। पहले उनकी मूल बात पर आ जाते हैं कि जब से सरकार आई है बीजेपी की सरकार, हमारी सरकार आने के बाद हर अधिकारी हर कर्मचारी संघ का हो गया है। बाकायदा
बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने पैंट सरका के दिखाया, कैलाश जी ने पजामा सरका कर के अधिकारी ऐसे दिखा रहे हैं कि हमने भी चड्डी पहनी हुई है, शाखा की काली बेल्ट पहनी हुई है। और बढ़िया मजेदार बात कही उन्होंने कि एक अधिकारी ने कहा कि मेरे पिताजी तो संघ में अध्यक्ष थे, शाखा में कोई अध्यक्ष नहीं होता, कोई पद ही नहीं होता वहां। जब शाखा लगती है वहां कोई पद नहीं होता। वो उस तरह के उत्तरदायित्व होते हैं कि कोई पीटी कराने का प्रभारी होता है जो एक्सरसाइज वगैरह कराता है, कोई खेलकूद कराता है, लेकिन अध्यक्ष जैसा कोई पदनाम संघ में शाखा से लेकर ऊपर तक नहीं है। सरसंघ चालक हैं, सुप्रीम जो पद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कहलाते डॉक्टर मोहन भागवत। अब आप कल्पना करके देखिए कि नौकरशाही के भीतर एक विशेष विचारधारा के लोग अफसरशाही में, नौकरशाही में, कर्मचारियों के भीतर, तंत्र के भीतर किस तरह घुसपैठ कर चुके हैं। और जो नहीं भी हैं वे खुद को शाखा का बताने पर उतारू हैं। कैलाश विजयवर्गीय का दावा, ये दावा है। एक और आपने खबर बताई कि नागपुर के पुलिस कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल, उन्होंने तो कसीदे ही काट दिए संघ के। राज ठाकरे ने ठीक कहा है कि अगर आपको संघ की तारीफ करनी है तो नौकरी छोड़िए, आरएसएस में शामिल हो जाइए, बन जाइए, पथ संचलन कीजिए, शाखा में जाइए, बीजेपी में शामिल हो जाइए। लेकिन ये दो घटनाएं ये बता रही हैं कि जो कांग्रेस कहती आई है, जो राहुल गांधी कहते आ रहे हैं इतने दिनों से कि तंत्र में संघ के लोग घुस गए हैं, शाखा के लोग, आरएसएस के लोग घुस गए हैं, उसकी तो पुष्टि कर दी कैलाश विजयवर्गीय। दूसरा पहलू, फिर हम आएंगे उसके विधिक पहलू पर, संवैधानिक प्रावधानों पर आएंगे। दूसरा पहलू, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अच्छे लोगों की कमी हो गई। बड़ी हिम्मत का काम किया है कैलाश विजयवर्गीय ने। इसका आशय तो ये हुआ कि आरएसएस में गलत लोगों की बहुतायत हो गई है। कुछ दिवंगत और कुछ वर्तमान लोगों के उन्होंने नाम लिए कि ये अच्छे लोग हैं, वो अच्छे लोग थे। और फिर ये भी कह दिया कि फिर संस्था का, संगठन का भविष्य कैसा होगा, इसको भी प्रमाणित करते चलते हम। पिछले 12 सालों में, हम आजादी के बाद की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ 12 सालों की बात कर रहे हैं, सत्ता के आने के कारण, सत्ता के संरक्षण के कारण आरएसएस में कैसे कैसे लोग घुस आए हैं, या कैसे लोग हमेशा से थे और जो बेनकाब हुए हैं। समाज में जितने तरह के अपराध होते हैं, जितनी समाज विरोधी गतिविधियां हैं, जितनी देश विरोधी गतिविधियां हैं, उसमें संघ के लोग पकड़े जा रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर, डीआरडीओ के डायरेक्टर, उसी महाराष्ट्र बगल में पुणे के डीआरडीओ पुणे की लैब के डायरेक्टर, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए, आईएसआई के एजेंट थे एक तरह से। ध्रुव सक्सेना, मध्य प्रदेश का भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी, आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला। मध्य प्रदेश में एक पैरेलल टेलीफोन एक्सचेंज पकड़ा गया था, उसमें आरोपी सब बीजेपी आरएसएस के लोग थे। कितने नाम गिनाएंगे। ये तो हो गई देश विरोधी गतिविधियां, सीधे सीधे देशद्रोह। बाकी की जो समाज विरोधी गतिविधियां हैं, जो आपराधिक गतिविधियां हैं, छोटे अपराध, तमाम दूसरे धर्म के मानने वालों पर हमले, दूसरे धार्मिक उपासना ग्रहों पर हमले, उसमें आरएसएस के लोग शामिल हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय कहीं उन्हीं लोगों की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे कि ऐसे लोग घुस आए हैं जो संगठन पर ही खतरा बने जा रहे हैं धीरे धीरे। संगठन का भविष्य क्या होगा, उनकी चिंता वाजिब है। अब आते हैं महाराष्ट्र के मसले पर। एक आईपीएस अधिकारी, वो एक ऐसे संगठन की तारीफ कर रहा है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। आप किस आधार पर उसकी तारीफ कर रहे हैं ये तो बता दीजिए। कौन सा संगठन, कौन आरएसएस, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक आईपीएस अधिकारी जिसके कंधे पर अशोक चिन्ह लगा हुआ, हमारा राज चिन्ह दोनों कंधों पर, वो एक अपंजीकृत अनरजिस्टर्ड संस्था के कसीदे काट रहा है। तो राज ठाकरे ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपको आरएसएस की तारीफ करनी है तो नौकरी छोड़िए और जाइए। लेकिन ये तो बात हो रही है सरकारी कर्मचारियों, आईएएस, आईपीएस, आपके उत्तर प्रदेश के तमाम
थानेदार, डीएसपी साफ दिखाई देते हैं वे संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे हैं। छोटे कर्मचारी, लिपिक वर्ग से लेकर थोड़े से ऊपर तक के अधिकारी सब संघ दक्ष अपने आप को साबित करने में तुले हुए हैं। लेकिन जब आप नौकरशाही में, प्रशासनिक तंत्र में एक विचारधारा विशेष के व्यक्ति के रूप में काम करते हैं तो आप अपने दायित्व के साथ न्याय नहीं कर सकते। अगर आप एसपी के रूप में, पुलिस कमिश्नर के रूप में, सीओ के रूप में, टीआई सब इंस्पेक्टर के रूप में, पटवारी, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर के रूप में जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हो और तब आपके दिमाग में संघ बैठा हो, आरएसएस की विचारधारा हावी हो, तो आप न्याय तो नहीं कर सकते। और इससे भी बड़ी बात, जिस खतरे की तरफ हम आपको ले जाना चाहते हैं, अब तो आरएसएस के लोग न्यायपालिका में घुसे हुए हैं। शान से पूरी नौकरी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक कर रहे हैं। रिटायर होने के अगले दिन भारतीय जनता पार्टी विधिवत एलानिया ज्वाइन कर रहे हैं। एक तो पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट जज और दूसरे मध्य प्रदेश के रोहित आर्या। इन दोनों ने नौकरी छोड़ते ही बीजेपी, रिटायर होते ही बीजेपी ज्वाइन की। रोहित आर्या अभी विवादों में आई है। उन्होंने किस तरह संविधान का उल्लंघन करके बीजेपी प्रत्याशी की पैरवी की थी। तो ये हमारे तंत्र में, न्यायपालिका में, प्रशासन में, पुलिस में जो संघ के लोग घुस आए हैं वो खतरा है। जो नहीं थे वे सत्ता के कारण, सत्ता का आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें लगता है कि चलो अभी तो सरकार है और अभी तो सरकार जाने वाली है नहीं, न केंद्र में, न मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या तमाम राज्यों में। तो जो संघ के नहीं भी थे वे भी खाकी चड्डी पहनने लगे, खाकी पतलून पहनने लगे। मध्य प्रदेश में शिव कुमार जी, व्यक्तिगत रूप से हम कई ऐसे अफसरों को जानते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, जो जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो दिग्विजय सिंह के थे, तब वे गांधीवादी बनते थे, तब वे नेहरूवादी बनते थे। और जब से उमा भारती की सरकार आई मध्य प्रदेश में और तब से आज तक बीच के 18 महीने छोड़ दीजिए, उन 18 महीनों का भी हम आपको एक उदाहरण बताएंगे, फिर बिल्कुल वो भी बताएंगे। तो इन 20 सालों में मध्य प्रदेश की नौकरशाही में जो गांधीवादी थे, नेहरूवादी थे, वे खुद को शान से संघी होना बताते हैं, बड़े बड़े लेख लिखते हैं, संपादकीय लिखेंगे, फेसबुक पर आरएसएस और बीजेपी के कसीदे काढ़ेंगे, नरेंद्र मोदी की जय जयकार कर रहे हैं। कुलपतियों की बात ही छोड़ दीजिए, कुलपति तो नियुक्ति ही राजभवन और आरएसएस की मर्जी से हो रहे हैं। अब उन 18 महीनों की भी दास्तान सुन लीजिए। कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। हम व्यक्तिगत उदाहरण के साथ बता सकते हैं, हमारे संपर्क में कई ऐसे अधिकारी आए जो कांग्रेस की सरकार आते ही बहाने से कहीं चाय की कॉफी हाउस में अगर आपको मिल गए, कहीं शादी ब्याह में मिल गए, रिसेप्शन में मिल गए, भंडारे में कहीं आपको मिल गए, तो पहली फुर्सत में ये साबित करने में लग जाते थे कि भाई साहब हम तो पहले ही गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले हैं, और हम तो पहले जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब हम राधवगढ़ में पोस्टेड रहे थे और राजा साहब की बड़ी कृपा थी। हम तो छिंदवाड़ा में रहे जब कमलनाथ जी पहली बार मंत्री बने थे केंद्र में। यानी खुद पर से संघ का, बीजेपी का मुलम्मा छुड़ाने में साबुन पट्टी लेकर पूरी ताकत, वो जो बर्तन मांजने का जूना होता है ना, वो लेकर रगड़ रगड़ कर अपने ऊपर से भगवा पट्टा उतारने में लग गए थे। लेकिन उन्हें ज्यादा दिन मेहनत नहीं करना पड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कृपा से बीजेपी की सरकार फिर आ गई। तो वो जो 18 महीने से संघी मुलम्मा मांजने में जो लोग लगे थे वे फिर से पुनर्मूषको भव हो गए, फिर संघी हो गए। इसलिए राज ठाकरे ने या उधर प्रियंक खड़गे ने संघ के बारे में जो कुछ कहा है, जो पहल की है, वो इसी चिंता की वजह से है कि संघ और उसकी विचारधारा के लोग तंत्र में घुसकर जन के साथ अन्याय कर रहे हैं। जी शिव कुमार सर, ये अन्याय, न्याय और कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो एक और उनका बीच में आया था कि सड़क अगर हम बनाएंगे तो वो भी हम दिखाएंगे अभी दर्शकों को जी। लेकिन सर यहाँ एक सवाल ये है कि
तंत्र जब इतना मजबूत हो गया है तो आम नागरिक फिर बदलाव की तो बात छोड़ दे। और ईवीएम इसमें एक बड़ा सिस्टम है। अब सर ऑनलाइन व्यवस्था है तभी तो आप कहीं से भी हमारे साथ जुड़ जाते हो। मध्य प्रदेश में इंदौर हो तो जुड़ जाते हो, भोपाल हो तो जुड़ जाते हो, ग्वालियर हो, है तो टेक्निकी। तो सर क्या कलकत्ता में रखी मशीन दिल्ली नहीं जुड़ सकती है? देखिए, कहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन मशीनों को चलाने वाले जो लोग जहां जुड़े हैं, खतरा वो है। मशीन खुद ब खुद तो नहीं जुड़ती कहीं। मशीन अपनी तरफ से तो बटन दबाने पर कमल निशान वाला ठप्पा नहीं गिन लेती है। अंगूठा दबाया था हाथ के पंजे पर या हाथी पर, मशीन ने वोट उगल दिया कमल के निशान पर। तो ये मशीन अपने आप नहीं कर रही, किसी ने उसको रीसेट किया हुआ है, किसी ने सेट किया हुआ है। इसी तरह से जो तंत्र के भीतर की मशीन है, इसे आरएसएस ने सेट कर दिया है। तो अब ये मशीन, ये तंत्र आरएसएस के हिसाब से चल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जैसों का ये बयान कि अगर सड़क काफिरों ने बनाई है तो मुसलमान उस पर न चलें, उनका बयान अगर हम सुनवा सकें तो दर्शकों के लाभार्थ हम सुना देते हैं, फिर इसकी मीमांसा करें। मैं देख रहा था यहाँ पर हिंदू भाई भी रहते हैं, मुसलमान भाई भी रहते हैं। कई मुस्लिम भाई हमको काफिर बोलते हैं। अरे अगर हम काफिर हैं, हमने सड़क बनाई है, इसमें मत चलो भाई। मत चलो इसमें। यदि हम काफिर हैं और यदि आपके घर में लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना का अगर पैसा आ रहा है, मत लो। हमने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारी पॉलिसी है। आप हमें वोट दो या नहीं दो, हमारा काम है जनता की सेवा करना। सर यहाँ एक बहुत गंभीर मेरी एक टिप्पणी मेरे दिमाग में आ गई। अभी इन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबके विकास का जिक्र करते हो, जो चुनाव आता है तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों करते हो? सबसे आगे आप होते हो, वहां कहां चला जाता सबका साथ? मांग न लो समस्या, अपने काम पर वोट। देखिए, अभी बंगाल इसका उदाहरण है। सबके साथ की बात करने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने, लगता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हिमंता विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, योगी आदित्यनाथ, इनके बंगाल चुनाव के भाषण नहीं सुने क्या? उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में 80-20 शमशान कब्रिस्तान वाले भाषण सुनना भूल गए कैलाश विजयवर्गीय क्या? और तो और चलिए, चुनाव छोड़ दीजिए, बंगाल के चुनाव नतीजे निकलने के बाद शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के विधायक और मंत्री कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। वे नहीं है कैलाश जी के संज्ञान में कि जिन्होंने मुसलमानों ने वोट नहीं दिया उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी, वहां कोई विकास कार्य नहीं होगा। पूरी बेशर्मी से बोल रहे हैं बीजेपी के नेता। और जो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, उस पर यह सवाल तो पूछा ही जा सकता है कि सड़क क्या आपने अपने घर के पैसों से बनवाई थी? गुल्लक में आपने जो पैसे इकट्ठे किए थे, आपके दादा परदादा जो संपत्ति छोड़ गए थे, क्या इंदौर या मध्य प्रदेश की सड़कें उस पैसे से बनी है? लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना क्या सिर्फ ये सोचकर लागू की गई थी कि हिंदू महिलाओं को देनी है? उस नियम में कहीं लिखा था क्या? और उसके जो पैसे जा रहे हैं लाडली बहनों को, लाडली लक्ष्मियों को, वो पैसे भी कैलाश विजयवर्गीय अपने घर से लेकर दे रहे हैं कि राजकोष में मध्य प्रदेश के। या सर मुसलमानों से टैक्स नहीं लिया जाता है? या मुसलमान, मैं उसी पर आने वाला था, या जिन मुसलमानों से आप कह रहे हैं कि वे आपको काफिर मानते हैं इसलिए सड़क पर न चलें, तो मुसलमान जब माचिस खरीदता है तो टैक्स नहीं देता क्या? मुसलमान जब पेट्रोल डीजल भरवाता है अपनी गाड़ी में, टैक्स नहीं देता क्या? जीवन यापन की ऐसी कौन सी सामग्री है जिसको खरीदते समय मुसलमान टैक्स नहीं देता? हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी टोल रोड है? इंदौर भोपाल के बीच में इतने टोल प्लाजा पड़ते हैं, क्या वहां पर जब टोल टैक्स अदा करना होता है
तो मुसलमान टैक्स नहीं देता, बिना टोल लिए उसकी गाड़ी निकल जाती है। उसकी गाड़ी पर क्या वो फास्टैग कोई चांद तारा बना हुआ लगा है क्या, कि उसके फास्टैग में चांद तारा बना है तो उसको स्कैन करने वाली जो मशीन है वो उसको एग्जम्प्ट कर देती, चलो मुसलमान है इससे टैक्स नहीं लेना। जब इस देश का हर मुसलमान पाई पाई का टैक्स चुकाता है, देश के हर कानून का पालन करता है, अपराध अगर करता है तो भारतीय न्याय संहिता की वही धारा उस पर लगती है जो किसी हिंदू पर लगती है। उसका वोट भी एक वोट के रूप में ही काउंट होता है, जैसे एक हिंदू का वैसे एक मुसलमान का, जैसे कैलाश का वैसे खुर्रम का, जैसे अब्दुल का एक वोट वैसे ही अनिल का एक वोट। तो आप ये कहने वाले कौन होते हैं? आपको किसने ये हक दिया कि अगर मुसलमान आपको काफिर कहते हैं तो सड़क पर न चलें? और काफिर कहना उनके धर्म की परिभाषा के हिसाब से जो दूसरे धर्म को मानने वाला है वो काफिर है उनकी नजर में। तो इसमें कोई लड़ाई, धर्म युद्ध तो भारत में छिड़ा हुआ नहीं है। तो इस तरह के बयान ये बताते हैं कि बीजेपी के नेता किस तरह अहंकार में डूबे हुए हैं। संघ के मुद्दे पर वापस आए, एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक और विधिक प्रावधान की बात करना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि नौकरशाही में अब ऊपर से नीचे तक संघ के लोग बैठे हुए हैं। जो नहीं थे संघी वे भी सत्ता के लालच में, सत्ता की कृपा प्राप्त करने के लिए संघी हो चुके हैं। यही वजह है कि सन 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आरएसएस और जमाते इस्लामी पर और उनकी गतिविधियों में, मैं दोबारा कहता हूं इसको, 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जमाते इस्लामी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी अधिकारियों पर रोक लगा दी थी। सीसीएस रूल्स होते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, उसके अंतर्गत ये पाबंदी कर दी गई थी कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारी, ये लोग आरएसएस की शाखाओं में नहीं जा सकते, संघ के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे और जमाते इस्लामी के कार्यक्रम में नहीं जा सकते। उसी के तहत देश भर में तमाम राज्यों में ये पाबंदी लगी रही है। तमाम राज्यों में भी पाबंदी थी, चूंकि वो केंद्रीय कानून था तो उसके अंतर्गत सब जगह थी। 9 जुलाई 2024 को तीसरी बार सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 58 साल बाद उस पाबंदी को, उस बैन को हटा लिया है। अब किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारी, राज्यों के कर्मचारी, जो जहां चाहे वहां जा सकता है। आरएसएस की शाखाओं में जाने पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में हटाया, हिमाचल में तो अभी कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जहां जहां है लगभग सब जगह हट चुका है। सिर्फ कर्नाटक में इस तरह की पाबंदी अब भी चल रही है कि सरकारी जमीनों पर, सरकारी पार्कों में आरएसएस की गतिविधियां नहीं चल सकती। जो सरकारी कर्मचारी शाखा में जाएगा उसे निलंबित कर दिया जाएगा। ये कर्नाटक में अभी चल रहा है। तो कुल मिलाकर संघ की गतिविधियां सही नहीं है, यही सोचकर तो सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। और इन 58 सालों में तो जनता पार्टी की सरकार रह गई। कितने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रह गए। 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रह गए और खुद नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 24 तक प्रधानमंत्री रह लिए। तब उन्हें होश नहीं आया कि इंदिरा गांधी की लगाई गई ये पाबंदी हटा दी जाए। किसी ने नहीं हटाई। मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, चौधरी चरण सिंह, एचडी देवेगौड़ा, जितने प्रधानमंत्री हुए किसी ने भी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी ने नहीं हटाई 2 बार प्रधानमंत्री रहने के। अभी जुलाई 2024 में हटी। इसका अर्थ यह है कि सरकारों में बैठे लोग जानते हैं कि अगर एक विचारधारा विशेष के लोग सिस्टम में इस तरह घुस आए, अगर तंत्र में इस तरह काबिज हो गए, तो लोगों के साथ, नागरिकों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई होगी, चाहे अदालतों से इंसाफ का मामला हो, चाहे पटवारी कोई फैसला करने जा रहा हो किसी जमीनी विवाद का। अगर उसके दिमाग में
आरएसएस की वही विचारधारा हिंदू मुस्लिम भरी हुई है, जातिगत विद्वेष उसके दिमाग में भरा हुआ है, तो वो वादी प्रतिवादी के बीच में भेदभाव तो करेगा, इतना तय है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रियंक खड़गे, राज ठाकरे जैसे लोगों के जो बयान हैं वो आगे चलकर आरएसएस के लिए मुसीबत बनने वाले हैं। और खुद कैलाश विजयवर्गीय ने एक तरह से संघ की कलई भी खोल दी है कि संघ में ऐसे बुरे लोग भरते चले आ रहे हैं। जब उन्होंने कहा अच्छे लोगों की कमी हो रही है, तो इसका आधा अर्थ तो ये हुआ ना कि संघ में बुरे लोग भर आए हैं। जी शिव कुमार। सर बात तो आपने बिल्कुल ठीक की, बस एक छोटी सी टिप्पणी लेंगे चूंकि समय हो रहा है, काफी हो गया। सर जो कैलाश विजयवर्गीय ने हमला बोला, ये बोला किस पर? संघ पर, भाजपा पर, किस पर? देखा जाए तो जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि संघ, बीजेपी, मोदी, शाह, मोहन भागवत, आदित्यनाथ, इन सब के बीच में गुत्थम गुत्था चल रहा है। इतनी उलझी हुई पहेली है कि यही समझ में नहीं आ रहा कौन किस पर शय और मात चल रहा है। कोई पासा आगे फेंका जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है घोड़ा अपना या पैदल सिपाही, तो इस बिसात पर, उसके निशाने पर है कौन, ये समझना इस वक्त थोड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का बयान ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं संघ में घुस रहे गलत लोगों की तरफ उनका इशारा है। संघ के नाम पर सत्ता का लोभ, लालच और लाभ उठाने वालों पर भी निशाना है। अब सवाल तो ये है कि कैलाश विजयवर्गीय ने तो कह दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में ही तो सबसे ज्यादा ये ढोंग हो रहा है कि तमाम आईएएस, आईपीएस, छोटे कर्मचारी सब खुद को संघी बताकर मलाईदार पोस्टिंग पा रहे हैं। तो कैलाश जी पहले अपने मध्य प्रदेश में अपने विभाग में ही जांच कर लें कि कितने लोग संघ का जामा पहनकर उनके बीच में आ गए हैं और मौज कर रहे हैं। तो ये संकेत कहीं ना कहीं तो इस बारे में है ही कि संघ में गलत लोग घुसाए हैं, बुरे लोग घुसाए हैं, क्योंकि अच्छों की कमी हो गई। जी चलिए सर, बहुत महत्वपूर्ण बात है और दर्शक इसे देखें और फिर बताएं क्या ऐसा होना चाहिए। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।